मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए देखिए, आपको मालूम है कि हिंदी में जो हिंदी का एक पेपर होने वाला है, यानी जीआईसी के कोई भी सब्जेक्ट के आप हैं तो आपसे हिंदी तो पूछा जाना अनिवार्य है 100 नंबर की। और उसी में एक चैप्टर जो हमने कल शुरू किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध और शुद्ध प्रयोग वाक्य में। आज जो हम बात करेंगे वो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से 3 टॉपिक को कवर कर लेंगे। लिंग संबंधी आज हम लोग बात करेंगे, फिर इसके बाद में जो है वचन संबंधी बात करेंगे, और उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं जो भी चीज़ें आएंगी हम उन पर बात करेंगे। तो 3 चीज़ों अलग अलग। देखिए, हमने ये वाक्यों का प्रयोग आपको कल बता दिया था कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य वाली ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हमने करा दी थी, क्योंकि हर चीज़ को लगातार करा पाना बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में जो है वो अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, उसको शुद्ध आपको लिखना है। तो ये आपको हमने करवा दिया था। अब यही चीज़ आगे करते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज। आपके पास हिंदी के जो नोट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास उर्दू के नोट्स हैं तो उनका इस्तेमाल करिए। 8-10 दिन बचे हुए हैं, बस इसमें यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नंबर आपका दिखता है 6386 492 279। कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगर नहीं है और हैं तो फिर इन्हीं का इस्तेमाल करिए। आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और इनकी फ़ीस बहुत नॉर्मल होगी, 150-200 रुपये होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आपको सेंड होती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आखिर में लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। देखिए, यहाँ देखिए, वाक्य रचना में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध प्रयोग देखें। तो सबसे पहले उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं ये वाक्य। देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में ऐसे ही दिया जाएगा। अशुद्ध वाक्य होगा, मदपान से शरीर नष्ट हो जाएगी। काहे से संबंधित है? अब ये देखिए, लिंग से संबंधित। लिंग मतलब आपको मालूम है, स्त्रीलिंग है, पुरुषलिंग है, मतलब ये चीज़ आपको मालूम है। तो लिंग के हिसाब से ही आपको उसी को देख करके ही गड़बड़ी अशुद्धियाँ पकड़नी है। तो मद जो है, मदपान से शरीर नष्ट हो जाएगी। तो शरीर जो होता है वो पुरुषलिंग है, तो पुरुषलिंग है तो उसकी क्रिया भी पुरुषलिंग ही लगेगी, यानी वाक्य शुद्ध होगा, शरीर नष्ट हो जाएगी, यानी स्त्री क्रिया के साथ स्त्री ही जो है लिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अभी हम आपको इस पर बात बताएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। अब यहाँ देखिए, अशुद्ध वाक्य दिया गया है कि राम ने खूब घी खाई। तो घी जो होता है वो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुषलिंग है, और खाई जो है वो स्त्रीलिंग, उसकी क्रिया जो है वो लगा दी गई है। तो यहाँ पर सही जो वाक्य होगा वो राम ने खूब घी खाया, घी खाई नहीं, घी खाया। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कुछ ये एग्जांपल हम समझाते हैं, इन्हीं में से आप उम्मीद है फंस जाएगा क्वेश्चन, और नहीं तो आपको यह प्रैक्टिस से समझ में भी आ जाएगा। अगला वाक्य है, कल कभी नहीं आती। अब कल जो है वो भी पुरुषलिंग है, तो कल कभी नहीं आता, यानी कल कभी नहीं आता सही और शुद्ध वाक्य होने वाला है। वहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है, उनका वाक्य लिख दीजिए पहले जो उन्होंने दिया है। आपको मान लीजिए ये प्रश्न दिया है तो ऐसे करके प्रश्न डालिए, और ये वाक्य जो दिया गया है सामने, ये वाक्य वैसे ही लिख दीजिए, और उसके नीचे उत्तर डालिए। ठीक है, उत्तर डालिए, और उस उत्तर को वैसे जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे अशुद्ध लफ्ज़ लिख करके, शब्द लिख करके उसको कर दीजिएगा। आगे देखिए, लिंग में अशुद्ध लिंग देखिए, कन्या पराया धन नहीं होता है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग इस्तेमाल हो सकती थी, यानी कन्या जो है वो पराया धन होती है, पराया धन नहीं होता है, यानी नहीं होती है, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता था। तो ये जो है इसमें 2 चीज़ों की, एक तो नकारात्मक वाक्य कर दिया इसलिए गलत है, दूसरी चीज़ जो है वो इसमें लिंग चेंज कर दिया है, लिंग के साथ क्रिया चेंज कर दी। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य में देखें, ऊँट किस करवट बैठती है। अब ऊँट तो आपको मालूम है स्त्रीलिंग होता है, ऊँटनी अगर हो तो सही बात हो जाएगी कि ऊँटनी किस मतलब करवट बैठती है, लेकिन ऊँट किस करवट बैठता है, सही वाक्य ये होने वाला है। हम हिंदी अगर आप प्रकांड विद्वान हैं तो भाई हम आपके लिए नहीं पढ़ा रहे, ये हम सिर्फ और सिर्फ अपने उर्दू के जो स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी में बहुत कमज़ोर है उनको बहुत आसानी से हम पेपर निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी जीआईसी की, यानी जो जीआईसी जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी है और उर्दू की भी प्लेलिस्ट बनी है। आप उसको देख करके खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अब व्हाट्सएप पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सेंड कर दी जाएंगी वहाँ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके समझ में आई हैं, तो आप जो है हल्के में इसको ना लीजिएगा। 40% से ज़्यादा नंबर लाना अनिवार्य है हिंदी में सभी के लिए। तो आप 50 नंबर का जबकि निबंध होने वाला है, आपको 17-18 मैंने निबंध करा दिए थे, वो वहीं नोट से तैयार कर लेना। आगे देखिए, आगे है अशुद्ध वाक्य। देखिए, अशुद्ध वाक्य है कि मैंने खट्टी दही खाया। तो खट्टी दही खाया क्या सही है? मैंने खट्टा दही खाया। ठीक है, अब दही जो होता है उसमें भी कभी कभी गड़बड़, दही जो होता है वो स्त्रीलिंग के ना लगा करके पुरुषलिंग में लगाया जाता है। एक चीज़ हम आपको बताएं, एक वाक्य है बहुत खतरनाक, और वो आपसे अगर पूछ लिया गया, जैसे
मान लीजिए कोई स्त्री है और वो रोती, कोई लड़की है रोती हुई आ रही है, तो अगर ये वाक्य दे दिया गया है कि मान लीजिए सीता रोती हुई आई या रोती हुई आ रही है, तो मतलब ये वाक्य जो है वो अशुद्ध माना जाएगा। शुद्ध इसका होगा कि रीना रोता हुआ आ रही है। यानी स्त्री अगर लिंग है और क्रिया भी स्त्री लिंग हो जाती है तो स्त्री, हमने कहा निगेटिव निगेटिव चीज़ मिला करके पॉजिटिव, ये एक ट्रिक आपको बताते हैं कि 2 निगेटिव निगेटिव मिला करके पॉजिटिव हो जाता है। तो रीना रोता हुआ आई ये होगा, या मतलब लड़की है, तुमको लगेगा, अमूमन सब लोग ये बोलते हैं लड़की के बारे में कि वो रोती हुई आ रही है, वो रोती, मतलब ये तो है, जैसे अब आपने कोई नाम ही नहीं लिया, वो रोती हुई आ रही, लेकिन अगर कोई नाउन आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीता है, गीता है, राधा है, कोई भी है, सबीना है, रवीना है, जो भी है, तो अगर आपने कहा कि रवीना रोती हुई आ रही है तो ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इसका होगा कि रवीना रोता हुआ आ रही है। वाक्य फिर से सुनिए, रवीना रोता हुआ आ रही है। अब रोता हुआ आपको स्त्री पुरुष लिंग लगेगा, लेकिन वो वहाँ पर क्रिया नहीं, जो लिंग है उसका हिसाब से परिवर्तन आप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गांव में ऐसा करते रहते हैं या अनपढ़ करते रहते हैं, तभी आपको सही लगता है। बहरहाल इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, कहीं अगर ऐसा पूछा, एक बार मुझसे पूछ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि उसको ऐसे करके सही मानते हैं। बाद में हमारा भी गलत हुआ था, जबकि हमें पता था, उसके बावजूद वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गए। तो अशुद्ध वाक्य देखिए, मज़दूरों ने हड़ताल कर दिया, तो मज़दूरों ने हड़ताल कर दिया, यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मज़दूरों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि हड़ताल जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो आप इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। अशुद्ध वाक्य है कि चिड़िया उड़ गया, तो ये तो बिल्कुल ही बकवास है, ये तो सभी बता ही देंगे, चिड़िया उड़ गई, ठीक है। आगे देखिए अशुद्ध वाक्य है, ये सभी जो हैं वो लिंग अशुद्धियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। आगे देखिए, तुम किस कक्षा की छात्र हो, तो तुम किस कक्षा की छात्र हो, तुम किस कक्षा के छात्र हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब वहाँ देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे तो तुम किस कक्षा की छात्र हो, तो कक्षा की छात्र मतलब यहाँ पर स्त्री लिंग कर दिया कक्षा के सामने, तो वो इसलिए गलत हो गया। आगे देखिए अशुद्ध, देखिए अशुद्धियाँ आगे देखिए, इसमें है सिमता अच्छा अभिनेत्री है, तो सिमता अच्छी अभिनेत्री है, ठीक है। अब आगे देखिए अशुद्ध वाक्य है महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि, तो कवित्री होता है, तो ये चीज़ याद रखिए। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो है कवित्री जो शब्द है इसका आपको हर हाल में वो याद रखना है, शुद्ध शब्द याद रखना है। हम आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी करवा देंगे, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध शब्द जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अशुद्ध शब्द दे देगा और कह देगा इसका शुद्ध शब्द लिखिए, ठीक है। जैसे वाक्य भी दे देगा और साथ साथ में सिंगल शब्द भी दे देगा। अब आगे देखिए, मोहन की नाक में दम आ गई, तो मोहन की नाक में दम आ गई, मोहन की नाक में दम, यहाँ पे दम जो है वो लिखा है दम आ गया होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कामायनी हिंदी की श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, तो हिंदी का श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, यहाँ पर जो है वो की नहीं होगा बल्कि का होगा। का जो है ग्रंथ जो होता है वो पुरुष लिंग है, तो क्या होगा फिर हिंदी का श्रेष्ठ ग्रंथ है। अच्छा ये किसका है आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कई बार हमने बताया है, ये पूछा भी है। आगे देखिए कि हाथी मर गई, अब हाथी जो है वो मर गई होती है, हाथी मर गया, अब हाथी जो है वो मर गया शुद्ध वाक्य होने वाला है। आगे देखिए वाक्य में मैंने दाल भात खाई, तो दाल भात खाई नहीं होगा, मैंने दाल भात खाया, खाने का जो वो चेंजिंग हो गई, वो खाया होगा, खाई नहीं होगा। आगे देखिए अब वाक्य रचना में वचन संबंधी, अब वचन एक वचन दो वचन उसके हिसाब से जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है वो अशुद्ध होंगे, फिर उसके बाद शुद्ध वाक्य होंगे। तो इसमें आपके सामने आप देखिए अशुद्ध वाक्य है कि लड़के कहाँ गया, तो लड़के कहाँ गया, ये देखिए लड़के कहाँ गए, ठीक है। यानी बहुवचन का जो हम वाक्य बनाएंगे वचन के हिसाब से शुद्धियाँ हैं, तो ऊपर क्या कर दिया है कि लड़के कहाँ गए, तो लड़के बहुवचन है और उसकी जो क्रिया है वो सिंगल लगा दी गई है, तो इस तरह से वो गलत हो गया है टेंस। तो सिंगल के साथ सिंगल यहाँ पे लगना चाहिए था, तो क्या होगा कि लड़के कहाँ गए, ठीक है। आगे देखिए अशुद्ध वाक्य दे पिताजी आ गया, तो पिताजी आ गया नहीं, अब यह सिंगल वाक्य है, तो यहाँ पर सामान्य वाक्य के चक्कर में आ गई लगेगा, अब यहाँ पर वो नियम फॉलो नहीं होगा जो ऊपर चल रहा था। आगे देखिए अशुद्ध वाक्य, ये आकाशवाणी रामपुर है, ये आकाशवाणी रामपुर है। मज़ा आ गया भाई इस वाक्य को सुनकर, क्योंकि एक चीज़ हम आपको जानकारी की बताएं, मैंने मुसलसल 18 से 20 साल तक रेडियो सुना है। आज भी मेरा नियम है कम से कम 8 घंटे आई थिंक हम रेडियो सुनते ही सुनते हैं, और मेरा अपना नज़रिया है कि सभी को सुनना ही सुनना चाहिए। रेडियो वही चीज़ है जिससे हर तरह का आपको इल्म होता है, हर तरह का ज्ञान मिलता है।
ठीक है, तो हम इसको खूब सुनते हैं। तो रामपुर, आकाशवाणी रामपुर है, नजीबाबाद है, लखनऊ स्टेशन है। और मज़ेदार बात यह है कि हम अपनी 5 साल की उम्र से इसको सुनते आ रहे हैं। आज 31 साल के अगर हो गए हैं, 30 साल के, तो लगातार 25 साल हमको इसको मतलब 22-23 साल, 20 साल तो पूरे होशो हवास में हमने इसको सुना है। बाकी हमको उससे पहले की भी चीज़ें याद हैं। अब ये देखिए, तो ये वही चीज़ मेरे सामने आई, आकाशवाणी रामपुर है, तो यहाँ पर होगा यह आकाशवाणी रामपुर है। और स्टाइल भी ऐसे होता था, प्रवक्ता जो बोलते थे यूँ स्टाइल में बोलते थे, साथियों या ऐसे करके बोलेंगे, प्यारे श्रोताओं आकाशवाणी रामपुर है। इस तरह से चलता था। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य में कभी कभी वर्षा की कुछ बूंदें पड़ी थीं। तो ये देखिए पूरा वाक्य ही गलत है। अब इसका शुद्ध वाक्य होगा कभी कभी वर्षा की कुछ बूंदें पड़ी थीं। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है, वाक्य है सभी लड़का जाएगा। तो सभी लड़का यानी बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी लड़के जाएंगे। ठीक, बहुवचन ये जो है वाक्य था। आगे है वाक्य, पांचों छात्रों का नाम लिखिए। तो पांचों छात्र का नाम लिखिए। यहाँ पर क्या है, पांचों छात्र के नाम लिखिए। ठीक, यहाँ पर का नहीं होगा, बल्कि योजक चिन्ह जो है उसकी गलतियाँ यहाँ पर दे दी गई हैं। देखिए यहाँ, हाँ आगे देखिए, आगे है मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किया है। तो हस्ताक्षर जो है वो स्त्रीलिंग होगा, तो मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है उसने दाल भात खाए। तो ये भी उसने दाल भात खाया, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। 2 और 3 5 होता है, 2 और 3 5 होता है। अब इसमें देखिए कि 2 और 3 5 होते हैं, काहे, क्योंकि 5 जो है यानी 5 जो है वो बहुवचन है, तो होते हैं होगा ना, है से ही बहुवचन क्लियर हो पाएगा। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है कि उसका प्राण निकल गया। तो उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण जो है वो सामान्य वर्ड लगाने के चक्कर में ऐसा होता है। अशुद्ध वाक्य है मंत्री महोदय ने भाषण दिए। तो मंत्री महोदय ने भाषण दिए, ये चीज़ है। आपका सही वाक्य होगा कि मंत्री महोदय ने भाषण दिया। भाषण जो है वो एक वचन है और एक वचन क्रिया के साथ दिया। ठीक है, दिए नहीं होगा। आगे देखिए, आगे है अशुद्ध वाक्य, इस लेख में अनेकों गलती हैं। तो अनेकों गलती का, इस लेख में अनेकों गलतियां हैं। तो अनेकों का मतलब ढेर होगा, तो गलतियां भी ढेर ही होगा। तो इस तरह से ये जो है वो वचन संबंधी मतलब अशुद्धियां हैं। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य देखिए, श्याम ने 2 पूड़ी खाई। तो श्याम ने 2 पूड़ी खाई, श्याम ने 2 पूड़ियाँ खाई, क्योंकि एक से अधिक होते हैं बहुवचन में मान लिया जाता है, तो बहुवचन हो गया वाक्य। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य है आप क्यों आए। अब यहाँ आया, तो यहाँ पर सही वाक्य होगा आप क्यों आए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, ये जो PDF आपके पास है, जिनके पास पहुँच चुकी है वो नोट्स में उनको, और इस तरह से नोट्स हम आपको ये जो है आपके पास ऑटोमेटिक जाती रहेंगी। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सामने चीज़ें ला पाएँ। अब देखिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तैयारी करना है, TGT PGT सारी चीज़ें फ्री होती हैं, सब कुछ फ्री होता है। अपनी किताब शाहीन अगर है तो उसकी भी फीस मैंने 350 रुपये आपके घर पहुंच जाती है। मतलब कोई बिजनेस का कोई मसला ही नहीं है, और सीधे सीधे कोशिश ये करी जाती है जो खर्च है, मतलब इसमें किताब में छपने में जो लगा वो निकल करके आपके पास बुक पहुँच जाए। ठीक है, ऐसे ही अपने नोट्स की भी ऐसा नहीं है कि 500-800 फीस रख दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे 5-5 हज़ार रुपये लोग लेकर के मेंस की तैयारी करा रहे हैं, वो लूट रहे हैं, दरअसल वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ये गलत बात है। तो अपना चैनल ऐसा नहीं, अपने चैनल का कुछ मकसद अलग है, अच्छे लोगों को जोड़कर। इसीलिए ना हम लाइक को कहते हैं, ना मतलब सब्सक्राइब को कहते हैं। आपका दिल करे करो, दिल करे ना करे। एजेंडा तैयार हो गए। तो एजेंडा तैयार हो गए, तो एजेंडा तैयार हो गया। एजेंडा मतलब सिंगल ही होता है ना, एजेंडे थोड़ी होता है। और एजेंडा शब्द ही से पकड़ा है, अंग्रेजी वर्ड का थोड़ी मतलब लगा दोगे इसमें। अशुद्ध वाक्य क्या है, यह मेरा पिता है। हम और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, तो आप भी इसको समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाएंगे, वरना हम इसको डिटेल में पढ़ाते एक एक चैप्टर को। अशुद्ध वाक्य है ये मेरे पिता हैं। ये मेरे पिता है, या मेरा पिता है, तो ये मेरे पिता हैं, सम्मानीय शब्द लगा करके कर सकते हो। अशुद्ध वाक्य है तुम कहाँ गए थे। तो गया था, तुम कहाँ गया था, तो ये तो पता ही है तुम कहाँ गए थे। बहुत आसानी से किया जा सकता है। बड़ी बात तो आपके सामने समस्या ये आएगी कि अगर कहीं एग्जामिनर ये थोड़ा सा आपसे कड़ी परीक्षा लेना चाहे तो वैसे पूछ ले अगर इस सवाल को, अशुद्ध वाक्य जो है प्रत्येक छात्र को पढ़ना चाहिए। अब वो पूछ ले कि इसमें जो है वो अशुद्धि काहे की है, मतलब नाउन की अशुद्धि है, प्रनाउन की अशुद्धि है, यानी मतलब जो है कर्ता की अशुद्धि है, सर्वनाम की अशुद्धि है, या योजक की अशुद्धि है, या फिर जो है वचन की अशुद्धि है, लिंग की अशुद्धि है, तब आपका कान जो है उससे धुआं निकल जाएगा। तो ये चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह वचन मतलब एक वचन, दो मतलब बहुवचन, उसकी अशुद्धियाँ पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ देखिए प्रत्येक छात्रों, अब छात्रों जो है वो बहुवचन शब्द है और पढ़ना चाहिए, तो ठीक है। अब यहाँ पर छात्रों को पढ़ना चाहिए, छात्रों को पढ़ना चाहिए, छात्र को पढ़ना चाहिए, ये सही वाक्य होने वाला है। अशुद्ध वाक्य सभी छात्रों को पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना जो है वो शब्द तो सिंगल रहेगा, लेकिन सभी छात्रों को पढ़ना चाहिए, तो सभी छात्रों का मतलब प्रत्येक छात्र को पढ़ना चाहिए, सभी छात्रों का नहीं, प्रत्येक छात्र को पढ़ना चाहिए। आगे देखिए अशुद्ध वाक्य प्रत्येक छात्र पीली टोपी पहनेंगे, तो प्रत्येक छात्र जो है वो पीली टोपी पहनेंगे नहीं, प्रत्येक छात्र, छात्र मतलब सिंगल अलग नाउन है, सिंगल चीज़ है, सर्वनाम है, और टोपियाँ जो है वो बहुवचन है। अब यह ऐसा वाक्य है कि सिंगल वचन के साथ साथ में, यानी एक वचन के साथ साथ में बहुवचन का इस्तेमाल हुआ, तो ऐसी जगह पे सतर्क रहने की ज़रूरत है कि सभी छात्र पीली टोपियाँ पहनेंगे, तो छात्र सिंगल रहेगा, टोपियाँ बहुवचन रहेगा, इसलिए पहनेंगे लगेगा, ठीक है, टोपियों के साथ। अब ये देखिए वाक्यों में कारकों का जो है शुद्ध प्रयोग। कारक क्या चीज़ होती है? कारक मतलब जो है, जैसे आपको बताएं कि ऐसे समझिए कि ये एक नदी बहती हुई जा रही है, एक ये नदी बहती हुई जा रही है, या पूरी नदी ऐसे करके बहती जा रही है, तो इसमें जो बीच में जोड़ने का पुल ज्वाइंट का काम करता है वो कारक होता है। कारक का मतलब कारण, कारण मतलब अलग चीज़ होता है, रीज़न होता है, लेकिन किसी चीज़ को ज्वाइंट लगाना जो है वो कारक होता है। हम देहाती एक आम भाषा में बता रहे हैं कि कारक वही है जो ज्वाइंट करे। अब जैसे आपने एक वाक्य ऐसे कर दिया, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये वाक्य हो गया। अब इसी वाक्य को आगे जोड़ने के लिए बीच में ज्वाइंट डालना होगा, क्यों नहीं खाऊंगा, तो जो क्यों जो वर्ड है ये कारक के तौर पर इस तरीके से चलेगा। जैसे इसी वाक्य को अगर आप देखेंगे, वाक्य में कारकों का शुद्ध प्रयोग, तो ये का वर्ड है ये कारक है, में वर्ड जो है वो कारक है, जिसका सिंगल अपना कोई वजूद नहीं, जो सिंगल शब्द जो है कोई भी अपना उत्तर ना दे पाए वो कारक है, समझ गए, जिसको महमल कहते हैं उर्दू में, जो अपनी गिनती, अपनी कोई वैल्यू ना रखता हो। अब यहाँ देखिए इसी चीज़ को आप समझेंगे। अशुद्ध वाक्य आपको दिए जाएंगे, शुद्ध बताना है। अशुद्ध है कि पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, तो पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, अब इसका शुद्ध वाक्य होगा पुस्तक में क्या लिखा है, पुस्तक के अंदर नहीं, पुस्तक में। तो यहाँ पर के जो है ये जो है कारक है, तो वो के कारक गलत है, बल्कि में कारक होना चाहिए। पुस्तक में क्या लिखा है, तो यहाँ पर पुस्तक के अंदर, ये पूरा वर्ड यहाँ से क्या जो है दे दिया है गलत, तो पूरा कारक, जितना कारक जोड़ रहा है वो पूरा कारक गलत है, ठीक है। पहली बात तो कारक ही गलत है, आगे तो शब्द की बात ही छोड़ दीजिए। अशुद्ध वाक्य है कि घर के भीतर का अनाज पहले खर्च करना, ठीक है, तो यहाँ पर कारक क्या है आपको पता है, ये कारक है, ये कारक है, गलतियाँ जो हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई होने वाली हैं। तो ये देखिए घर, यहाँ पर देखिए घर का अनाज पहले खर्च करना चाहिए, ये देखिए कारक है, तो यहाँ पर का हो गया ये कारक, तो ये कारक जो के है वो गलत है, ये का होना चाहिए, घर का अनाज पहले खर्च करो, ये करना चाहिए तो वो करना है, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। फिर देखिए यही सबसे पहले शब्द जो है पढ़ करके पहले सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्या है, तो छत है, करता है, कारक है, ठीक है, काम है, और फिर क्रिया है। तो ये वाक्य, अगर वाक्य के नियम पता है तो फिर आराम से, वाक्य के नियम हम आपको एक दिन बता ही देंगे, क्योंकि वाक्य के नियम का भी कहीं टुकड़ा दे करके पूछ ले। बहरहाल हम कोशिश करते हैं आपको अच्छा से अच्छा तैयार कराएं। अब ये देखिए अशुद्ध वाक्य क्या है, छत में मत चढ़ो, तो मैं यहाँ पे कारक है, हमने कहा मैं ही गलत है, छत पर मत चढ़ो, पर होना चाहिए कारक। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हम कोशिश तो बहुत करते हैं समझाने की। वाक्य है मैं तुम्हारे सहारे हूँ, तो मैं तुम्हारे सहारे हूँ, इसमें आप देखिए मैं तुम्हारे सहारे पर हूँ, यहाँ पूरे वाक्य में अगर देखो तो ये से जो है वो कारक है, और यही चीज़ यहाँ पर कर दिया गया है, तो पूरी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आगे देखिए मिठाई के बीच में मक्खी है, अब यहाँ पर कारक ये है, ठीक, और यहाँ पर यही जो के आपने लगा के रखा है, यही चीज़ जो है वो यहाँ देखिए मिठाई में मक्खी है, ठीक है, और बीच वर्ड जो लगा के रखा, अगर ये बीच वर्ड नहीं इतना तब भी वो गलती नहीं, लेकिन कारक की अशुद्धि है, और पूरे वाक्य में अगर अशुद्धि देखें तो बीच में भी यह अशुद्धि है, भाव की भी अशुद्धि है, बीच नहीं होता है, मिठाई के बीच में थोड़ी ना होता है, अशुद्धि मतलब भाव की भी है, मीनिंग की भी है। तो आगे देखिए अशुद्ध प्रयोग देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा जो है ये शब्द, अब इसमें कारक आपको मालूम है, से तो पक्का पता है, ये कारक होने वाला है, और पर जो है वो भी कारक होने वाला है। ये दो कारक एक जगह पर देकर के वाक्य खराब कर दिया। यहाँ देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ पर से पत्ता गिरा, ये पर लगा करके, यही इस तरीके की ही कविता होती है। जब हम लोग काव्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसमें भी ये ध्यान दिया जाता है कि जब हम मिसरा लिखें, जब एक लाइन लिखें कविता की, तो दो दो कारक एक जगह पर नहीं आना चाहिए,
मतलब ये पहले मेरी कविता में गलतियाँ होती थी, ये बाद में मैंने धीरे धीरे सीखा। और मैं भी हिंदी का विद्यार्थी था, हिंदी में मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं और उर्दू में अभी एक ही किताब आई है शाहीन, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, आप सभी के पास है टीजीटी पीजीटी के लिए। अब आगे देखिए, अब आगे है कि अशुद्ध प्रयोग देखेंगे। तो अशुद्ध प्रयोग में आप अगर देखें, पाप को डरो, पाप को, अब देखो ये को जो है वो कारक है, यहाँ पर से होना चाहिए, ठीक है, ये वाला सही वर्ड है। तो आप पाप से डरो जो है शुद्ध प्रयोग है। आगे देखिए, आपने कहा जाना है, तो आपने कहा जाना है, यहाँ पर जो है अब ये मतलब ये जो यहाँ पर इस वाले वाक्य में क्या करा गया है, कमी, कारक ही नहीं कोई है। आपने मतलब जो है मतलब सर्वनाम की जगह पर इस्तेमाल कर दिया है, कहाँ का मतलब सवाल लगा दिया है, जाना का मतलब क्रिया लगा दी है, ठीक। अब यहाँ जो है वो को लगाया ही नहीं वर्ड है, को की जगह पर ने कर दिया। अगर ने को भी कारक मान लोगे आप और ने अलग लिख दोगे तो कारक हो जाएगा, तो फिर उसका कारक यहाँ पर आप को होना चाहिए, तो फिर का यहाँ पर कारक हो जाएगा, तो को हो जाएगा। वरना अगर आप देखोगे तो वो सर्वनाम ही गलत दे दिया है। आगे देखिए, अशुद्ध प्रयोग में देखेंगे तो तुम्हें जाकर अध्यक्ष को कहना चाहिए। अब यहाँ पर फ़ौरन पकड़िए कि यहाँ पर जो है वो कारक जो है वो को है, तो यहाँ पर से देखो जो है वो वर्ड होना चाहिए, तुम्हें जाकर अध्यक्ष से कहना चाहिए, ठीक है, पकड़ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अशुद्ध प्रयोग है छत से ऊपर चढ़कर आवाज़ दो। तो हम लोग काहे की बात कर रहे हैं, कारक की पकड़ने, इसमें से है और से की जगह पर के होना चाहिए, सही वाक्य हो जाएगा, छत के ऊपर चढ़कर आवाज़ दो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इतने ही हम रखेंगे, इससे ज़्यादा हम शुद्ध अशुद्ध नहीं पढ़ाएंगे। अब दूसरे चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे, दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे, क्योंकि इतना काफ़ी हो गया। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी 63 86 492 279 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इसका जो नोट्स हैं वो वहीं से तैयार करते रहिए, वो देखते रहिए। और अपनी किताब शाहीन मंगाना हो, कोई सुझाव देना हो, कोई सुझाव लेना हो, ये सारा जो नंबर है वो CC नंबर से खेल होने वाला है। व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल आप कर सकते हैं। बाकी कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।